ओम शांति। सुनते हैं आज 12 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए संघ का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, संघ का प्रभाव आत्मा की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। सत्संग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, ज्ञानवान संघ से बुद्धि सतो प्रधान बनती है, जबकि अशुद्ध संघ से आत्मा पतित हो जाती है। संग से ही कोई हीरे जैसा बनता है और कोई ठिक्कर जैसा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को उन्हीं का संग करना चाहिए जो ज्ञानवान और योगी हैं। प्रश्न 2, संगम युग को विशेष क्यों माना जाता है? उत्तर, संगम युग वह समय है जब आत्माएं सबसे ज्यादा उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर सकती हैं। यह वह समय है जब पतित आत्मा से पावन बनने की यात्रा शुरू होती है। जैसे नदी और सागर के संगम पर मीठा और खारा पानी मिलते हैं, वैसे ही इस समय कलयुग और सतयुग का मिलन होता है, जहाँ से आत्माएं पावन बनने के लिए प्रयास करती हैं। प्रश्न 3, बाबा को अमरनाथ कहने के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है? उत्तर, बाबा हमें अमर कहानी सुना रहे हैं जो आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन से मुक्त कर अमर लोक माना सतयुग का अधिकारी बनाती है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ, संपन्न और आनंदमयी होते हैं। बाबा हमें इस अविनाशी ज्ञान के माध्यम से अमर बना रहे हैं, इसलिए उन्हें अमरनाथ कहा जाता है। प्रश्न 4, शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात कही जाती है, जबकि बाबा 84 जन्मों की बात करते हैं। इसका रहस्य क्या है? उत्तर, 84 लाख योनियों की धारणा भक्ति मार्ग की कल्पना मात्र है, जबकि 84 जन्मों का चक्र एक सटीक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है और यह चक्र 5000 वर्षों में पूरा होता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा 84 जन्म लेती है और फिर वापस जाकर नए जन्म चक्र में प्रवेश करती है। यह बाबा द्वारा दी गई सत्य जानकारी है। प्रश्न 5, बाबा हमें जोहरी क्यों कहते हैं? उत्तर, बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रतन दे रहे हैं, जिससे हम स्वयं को और दूसरों को आत्मिक रूप से साहूकार बना सकते हैं। जैसे एक अच्छा जोहरी कीमती हीरे की पहचान कर सकता है, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण ज्ञान की गहराई को पहचान कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो जितना अधिक ज्ञान धारण करता है, उतना ही बड़ा साहूकार बनता है। प्रश्न 6, बाबा सौदागर और रत्नागर कैसे है? उत्तर, बाबा हमें ज्ञान रत्नों का सौदा कराते हैं, जिससे हम आत्मा को संपन्न बना सकते हैं। साथ ही वह एक जादूगर भी है, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर हमें सत्य का अनुभव कराते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि की चाबी से अनेक आत्माएं साक्षात्कार करती हैं और सत्य की ओर बढ़ती हैं। प्रश्न 7, संघ की इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है कि वह किसी को हीरे जैसा बना सकता है या ठिक्कर जैसा? उत्तर, संघ एक व्यक्ति की सोच, संकल्प और कर्मों को नियंत्रित करता है। यदि आत्मा सत्संग में रहे, ज्ञानवान और योगी आत्माओं के साथ रहे, तो उसमें दिव्यता आएगी। लेकिन यदि वह कुसंगति में जाए, तो विकारी प्रभाव आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। यही कारण है कि बाबा हमें सत्संग और सच्चे संग की सलाह देते हैं। प्रश्न 8, मैंपन त्याग कर निरहंकारी बनने का महत्व क्या है? उत्तर, मैंपन यानी अहंकार आत्मा को पतित बना देता है। अहंकार से सेवा भी विकार बन जाती है। लेकिन यदि आत्मा निरहंकारी होकर सेवा करती है, तो वह बाप समान बन सकती है। अहंकार रहित व्यक्ति ही सच्ची रूहानी सेवा कर सकता है और यही आत्मा को उच्च पद दिलाता है। प्रश्न 9, व्यर्थ संकल्पों को शुभ संकल्पों में कैसे बदला जा सकता है? उत्तर, बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को शुभ भावना और श्रेष्ठ संकल्पों से बदलो। व्यर्थ को न सुनो, न सोचो और न बोलो। अगर कोई भी स्थिति नेगेटिव लगती है, तो उसकी सकारात्मक व्याख्या करो और अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को बढ़ाओ। प्रश्न 10, सच्चे मर्जीवा बनने का आध्यात्मिक रहस्य क्या है?
उत्तर, सच्चा मर्जीवा वह है जो अपने पुराने संस्कारों, विकारों और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर नए सतोप्रधान संस्कार धारण करता है। यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, जहाँ आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा से संबंध जोड़ती है। प्रश्न 11, संगठन की शक्ति को सफलता का साधन क्यों कहा जाता है? उत्तर, संगठन में एकता की शक्ति होती है, जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे 5 पांडव एकता में बंधे थे और उन्होंने बड़े से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर लिया, वैसे ही एकता का गुण सफलता की कुंजी है। यदि सभी एक विचारधारा में चलें तो कोई भी कार्य सफल हो सकता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।